वो चाहत थी मेरी इस वजह से मुझसे दूर है, अगर जिद होती तो मेरी होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक में जिसमें अक्सर कई लोगों को ये लगता है कि मैं इस फील्ड में फेल हो गया, ये मेरा दुर्भाग्य था, और वो सामने वाला एक आदमी कोई है जो सफल है, वो उसका सौभाग्य था या वो भाग्यशाली था। बिल्कुल बात करते हैं एक स्टोरी से, एक फिल्म की स्टोरी लेते हैं। अक्सर कई लोगों ने सुना भी होगा, शायद ये मैंने इनोवेट करी है थोड़ी सी। आप अक्सर थोड़ा सा पीछे चले जाइए, बहुत पुरानी फिल्मों में जैसे ही नंबरिंग स्टार्ट होती है वैसे घोड़े के कड़ 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 घोड़े दौड़ना शुरू होते हैं। खूब सारे नंबर आते हैं लिख के, ये फलाना फलाना फलाना। और उसके बाद जैसे ही नंबरिंग ख़त्म होती है, एक बड़े से कॉलेज का बड़ा सा गेट ची करके खुलता है और बहुत से स्टूडेंट, कुछ इधर से आ रहे हैं कुछ उधर से आ रहे हैं, आते जाते हैं। और अचानक से एंट्री करते हैं दो लोग जो उस मूवी के मुख्य किरदार होते हैं। और वो इतना पढ़ाकू होते हैं, घर में चाहे कभी ना पढ़ा हो, लेकिन वहाँ गेट्स के अंदर घुसते ही पढ़ना शुरू, और इतना पढ़ने में मग्न रहते हैं कि वो आपस में टकरा जाते हैं, वो देख ही नहीं पाते एक दूसरे को। और देखिए, संयोग भी ऐसे बनते चले जाते हैं कि इसकी किताबें उसकी तरफ, उसकी किताबें उसकी तरफ। अब वो अपनी अपनी किताबें नहीं उठाते, वो बेचारे एक दूसरे की किताबें उठाते हैं। इतने संस्कारी होते हैं। और इन्हीं संस्कारों से प्रभावित होकर उनको लगता है, आपस में लड़की को लगता है कि ये लड़का यही है जो मेरा जीवन साथी बन सकता है, और लड़के को लगता है यही है जो मेरी जीवन संगिनी बन सकती है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, बहुत आनंदमय ज़िंदगी रहेगी। बस वो डिसाइड कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि अब हमें एक दूसरे के साथ जीवन गुजारना है। अक्सर सुना होगा आपने फिल्मों में, माँ कहती है हीरो की, बेटा तेरे अपने लिए एक बहू ढूंढ ले, अपनी एक पत्नी ढूंढ ले, या मैं तेरे लिए एक बहू ढूंढ दूँ। तुरंत मना कर, नहीं अभी मुझे शादी नहीं करना, अभी मेरी कोई उम्र। अब वहाँ जाके अपना तुरंत फाइनल करके आ गया। वो घर में जाता है बड़ा नाचते गाते, माँ मैंने तेरे लिए बहू ढूंढ दी। वो कहते हैं अच्छा। और जैसे ही वो बताता है कि वो फलाने सिंघानिया की बेटी है, एकदम से बिजली कड़कने, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। क्या बात कर रहा है बेटा, वही सिंघानिया तो तेरे बाप का कातिल है। और पहला टेक, कहानी सुनाने का मतलब कि पहला टेक यहां से आता है कि पहला ब्रेक लगा, यानी मां ने तुरंत रोका कि नहीं, जो तू ठान के आया था वो सही नहीं है, वो तेरे बस की बात नहीं है, उसमें ये अवरोध है क्योंकि वो तेरे बाप का कातिल है। लेकिन वो माँ होती है, उसको मना लेता, अरे माँ चलो ठीक है, वो बाप कातिल था, बेटी थोड़ी कातिल। फिर माँ रोकती, नहीं बेटा वो अमीर की लड़की है, तू गरीब का लड़का है, तेरा और उसका योग कहाँ, संयोग कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वो, अरे नहीं माँ वो बहुत सरल है, बहुत अच्छी है, बहुत तेरी सेवा करेगी। बेचारी माँ होती है, मान जाती है, यानी एक बाधा वो पार कर जाता है। जब ये बात उस हीरोइन के भाई को पता चलती, क्योंकि वो दबंग लोग, सिंघानिया खानदान, रईस लोग, वो तुरंत अपने 10-5 लोगों को लेके आता है, लाठी डंडे लेके, और वो फोड़ देता है उसकी खोपड़ी उपड़ी हीरो की। तो बताइए क्या वो मान जाता है? नहीं। जैसे ही वो खोपड़ी उपड़ी फोड़ती, पट्टी वट्टी बंधा के कहीं नदी किनारे, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं, ये गाना शुरू हो जाता है कि नहीं होता, और बढ़िया गाना गाते हैं। उसके बाद घर आ जाते हैं। अगले दिन जब फिर कहीं, तो उसका बाप आ जाता है। वो बाप उसको मारता है और बंदूक लेके सामने आ जाता है कि अब मैं तुझे खत्म कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई, इतना दलित का लड़का और तू मेरे इतने ऊंचे खानदान में कैसे। तुरंत दौड़ के आगे हीरोइन आ जाती, नहीं पिताजी पहले मुझे मारो तब इसको मारना। तो वो कहता, हट जाओ सिमरन, पहले नहीं, मुझे गोली खाने दो, मैं गोली खाऊंगा। और जब वो गोली खाने की ठान लेता है लड़का, तो उस पिता को लगता है यही सही लड़का है जो मेरी बेटी के लिए गोली खा सकता है, कि कितनी भी समस्याएं आए ये मेरी बेटी के पास समस्या नहीं आने देगा। और वो कहता है, जाओ सिमरन जाओ, जी ले अपनी जिंदगी, जाओ बच्चों तुम लोग आनंद करो। कहानी का मतलब ये है कि किसी भी फील्ड में हैं आप, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, या और कुछ भी करते हैं, आप कितनी बाधाएं पार करते हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं तो डायरेक्ट सेलिंग में आती है, उससे भी ज्यादा समस्याएं स्टूडेंट्स को आती हैं। पहली कोई परीक्षा हुई जो त्रिमासिक या मासिक या कोई भी हुई, उसमें से थोड़े मार्क कम आ गए, और ये मैथ तो मेरे बस की नहीं है। क्यों बस की नहीं है? आओ ना मेरे यूट्यूब चैनल पे, हम सिखाएंगे। और
डायरेक्ट सेलिंग में पहला रिजेक्शन मिला, तुरंत अरे यहाँ तो लोग सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनेंगे? आप दूसरी बार क्यों नहीं गए? आपने इतनी मूवी देख डाली आज जीवन में, हजारों मूवी, उनसे क्या सीखा कि वो मूवी क्या मैसेज दे रही है आपको? केवल मजे के लिए देख डाली। तो आज का संदेश ये है कि छोटी छोटी बाधाओं से बिल्कुल नहीं डरना हमें। जो बहुत सारी बाधाएं पार करेंगे वही बड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर छोटी सी बाधा के लिए हम रुक गए, अगर हमारा विजन बड़ा नहीं हुआ, तो छोटा सा पत्थर भी हमें पहाड़ जैसा दिखेगा, हम उसको पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर विजन बड़ा है, आप सोच के पहले देखिए कि जब आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो ये छोटे छोटे पत्थर तो आपके रास्ते के पत्थर बन जाएंगे, जिनसे आप रास्ता बना लेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।